आवाज तो अमन की ही थी, वो अमन ही होगा। एक बार मुड़ के देख लेती तो शायद। मैं फिर उसी जगह जाकर देखती हूँ। कहाँ चले गए थे आप? कब से ढूंढ रही हूँ आपको। अना, तू का फोन आया था, अर्जेंट था इसलिए गया। अच्छा, ये सब छोड़ी, मुझे आपको किसी से मिलाना है। परी। कहाँ है परी? परी कहाँ चले गए? फिर से उड़ गई तुम्हारी परी। नवीन सर, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी आप होते हैं कभी वो नहीं होती है। अब एक काम कीजिए, आप यहीं खड़े रहिए, मैं ढूंढ के लेकर आती हूँ। और जाना मत कहीं। एक मिनट, अगर अमन यहाँ है भी तो मैं इसे क्यों ढूंढ रही हूँ? अमन यहाँ मंदिर में है नहीं है, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? अगर वो यहाँ है तो सामने क्यों नहीं आता? शायद मुझे देखकर फिर से मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं होगी उसमें। जो भी हो, मुझे उसे नहीं देखना है, नहीं मिलना है मुझे उस इंसान से। आई हेट दैट मैन। परी, परी क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से वेट कर रही हूँ वहाँ पे। मुझे लगा कि वो यहाँ है। कौन? वही जिसने मुझे चीट किया था, अमन। परी, एज अ फ्रेंड तुमसे कुछ कहूँ? परी, जब तुम्हें कोई छोड़कर चला गया है तो उसे भूल जाओ। वो कभी वापस नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। परी, हम जिससे सच्चा प्यार करते हैं ना, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप हमारे पास आता है। जैसे जैसे नरेन सर और मेरा रिश्ता, जब हमने शादी की थी ना परी, तब मैं उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, लेकिन फिर धीरे धीरे प्यार करने लगी। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। उनका प्यार उनके पास अपने आप चला गया। याद रखना एक चीज परी, आज तुमने उस इंसान को खोया है जिसे तुम बहुत प्यार करती हो, लेकिन कल तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई आएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। एंड आई प्रॉमिस, तुम देखना ऐसा होगा, और वो इंसान तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना देगा। हाँ जी, हाँ मैं बस पहुंच रही हूँ। अंकिता, मुझे निकलना होगा, घर पे सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं तुम्हारे हस्बैंड से नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। बाय बाय। आना, कहाँ है तुम्हारी परी? मेरी पूजा कब से खत्म हो गई है। नरेन से वो तो चली गई, उसे घर से फोन आ रहे थे, शायद शेखर और उसके परिवार वाले वहाँ पहुंच गए होंगे। एक काम करते हैं, चल के पंडित जी को 11,000 रुपए दे देते हैं। क्यों? तभी तो मुहूर्त निकालेंगे परी से मिलने का मेरा। नरेन सर, अच्छा जल्दी करो, अत्तू का फोन आया था कि क्लाइंट्स घर पे आ रहे हैं, मुझे मिलना है उन्हें। प्लीज जल्दी करो, तुम्हारी पूजा होगी ना? हाँ सर। चलो फिर प्लीज। कमलिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। स्टॉप स्टॉप, एकदम स्टॉप, एकदम स्टॉप। क्या ऐसा डांस करते है क्या? अरे मैं थिएटर वाला हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसा डांस करते हैं। देख देख देख, हाँ तू गाना गा ले। कमलिया करे लपालप लॉली। अरे क्या हुआ? थिएटर वाले होके इतनी जल्दी कैसे थक के आजोबा? तू क्या मुझे आजोबा बोला? अरे आजोबा को आजोबा नहीं तो क्या बोलेंगे? देख मुझे आजोबा बोल रहे हैं। अरे बुढ़ऊ तू टेंशन मत ले, ये हद से ज्यादा पी लिया है। हाँ। और जब भी हद से ज्यादा पी लेता है तो हर किसी को अपना रिश्तेदार बनाता है। अच्छा ठीक है चलो मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं आजोबा बैठो, कहाँ जा रहे हो? अभी तो हम लोग 1 लाख
नहीं 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 नहीं, इधर हम एक एक ग्लास और पियेंगे और मुझे वहाँ मेरी बीवी एक एक चप्पल और मारेगी। अरे आजोबा, हम आज भी आजी से डरते हो। अरे आजी को समझो समझो, बाहर से सख्त, अंदर से एकदम नरम। ये कैसा बिहारी है रे? मेरी बीवी को भी रिश्तेदार बनाने लगा। लेकिन अच्छा आदमी है, बिहारी होके भी मराठी नाम सब जानता है। चल मैं चलता हूँ, मेरी पोती को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। ए चल छोड़ छोड़ मुझे, आजोबा बोलते हैं मुझे। लगा पे ओह गॉड, आज फिर लेट हो गई। तब पूजा शुरू हो गई। परी बेटा आओ ना। ये है मेरी पोती परी, और परी ये शेखर के आई बाबा है। बैठ बैठ। हाजी, ये सब क्या है? शेखर के पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है पूजा में? अरे हाँ, अभी देख इतनी बड़ी पूजा है, हमारे जान पहचान वाले हैं, तो इन्हें हम नहीं बुलाएंगे? तो मैं साड़ी पहन के आती हूँ। परी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब शेखर के मम्मी पापा तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तू ऐसे ही बैठ जा, ऐसे ही बात कर ले। हाँ आओ, यहाँ बैठो। अच्छा आओ बेटा यहाँ। तुम्हारी पढ़ाई होगी? हाँ। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? MBA किया है। अच्छा, और अब क्या कर रही हो? आजोबा का बिजनेस हैंडल करती हूँ। अरे यार, ये शेखर की आई मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही है? आपको पता है हमारी परी बहुत टैलेंटेड है। आप इसके करियर का ग्राफ ही देख लीजिए, हैरान हो जाएंगी। पापा के कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब परी हैंडल करती है। और ये जो इंडिया वाला प्रोजेक्ट है वो भी परी हैंडल कर रही है। आंटी, आपको पता है परी बहुत अच्छा खाना बनाती है। पिया, ठीक है ना बेटा, तुम तारीफ करने लायक हो तो तारीफ करेंगे ना लोग। क्या है, हमारे परी को तारीफ से एलर्जी है। सच कहूं तो हमारी परी बहुत शालीन, विनम्र, बहुत अच्छी लड़की। मानव जी, हमें लड़की पसंद है। आजी, परी वो आजी, क्या है ये सब? लड़की पसंद है मतलब? ये लोग तुझे देखने आए थे। देख अर्चना, ये समझाना बताना बाद में, पहले हमारी होने वाली समधन का मुंह तो मीठा करो। रिश्ता तय हो गया है, शादी होने वाली है, सेलिब्रेशन तो होते ही रहेगा। बड़ी आजी प्लीज, अब क्या बोल रही है? कौन सी शादी, किसका रिश्ता? आजी, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूं।
थोड़ा जल्दी जल्दी आना। तुमने क्या मांगा? सीक्रेट है, आपको नहीं बता सकते। ठीक है, मतलब मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा ना कि मैंने क्या मांगा। हाँ ओके। नरीन साहब, हम वैसे शेयर कर सकते हैं ना, मतलब हम दोनों के बीच की बात रहेगी, आप मुझे बता सकते हैं। सीक्रेट नहीं होगा फिर वो? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, हम दोनों जब एक दूसरे की लाइफ शेयर कर रहे हैं तो ये सीक्रेट तो शेयर कर ही सकते हैं। बताइए क्या मांगा? पहले तुम। प्लीज पहले आप। पहले तुम। मैं बताऊंगी, प्रॉमिस, आप बताओ। मुझे मेरी आना का साथ हमेशा रहे और हमारे दोस्तों की जोड़ी बन जाए। मतलब? शेखर और परी एक दूसरे को पसंद कर ले। अब तुम बताओ। हाँ बताओ, मैंने क्या मांगा? मैंने मांगा कि नरीन से जिंदगी भर मेरे साथ रहे। सेम विश। और मांगा कि शेखर और परी हमेशा के लिए हो जाए। ये भी सेम। हाँ ना, हम दोनों की विश तो सेम हो गई। तो वेस्ट होगी ना फिर एक विश। एक ही बार मान जाती माँ, है ना? अगली बार हम डिसाइड करके जाएंगे कि हम क्या मांगेंगे। तुम कुछ मांगना, मैं कुछ मांगूंगा, ताकि दोनों विशेस पूरी हो जाए। ओके फाइन। ओके। नरीन सर, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं परी वहाँ उस रिश्ते के लिए हाँ करते, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे ऑफ कोर्स हाँ ही करेगी। कोई पागल ही होगा जो शेखर को मना करेगा। इतना अच्छा लड़का है, हैंडसम है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है। और परी पागल थोड़ी ना है। पागल है क्या वो? आप परी से नहीं मिले ना अब तक, तो ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं? कुछ भी आपने देखा भी नहीं है उसे। वो कितनी खूबसूरत है, आपको पता है? कितनी टैलेंटेड है, कितनी अच्छी दिखती है वो। लकी, वो बहुत लकी है कि उसे शेखर जैसा हस्बैंड मिलेगा। वो लकी नहीं है सर, शेखर लकी है जो उसे परी जैसी वाइफ मिलेगी। नहीं, परी लकी है। हम दोनों में कौन लकी है? तो फिर शेखर लकी हुआ ना? नहीं, परी लकी हुई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। नरेंद्र सर, ओके ठीक है, ओके। दोनों लकी एक दूसरे के लिए। नरेंद्र सर, अच्छा तुम्हारी वो साड़ी थी, वो कहाँ गई? साड़ी रखी थी यहाँ, तुम लाई थी क्या? नरेंद्र सर, वो परी के साथ चली गई। वो सिंदूर के वक्त। अब एक काम करते हैं, उसके घर लेते हैं, मेरे को साड़ी लेनी है। अरे हाँ ना, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा, वो बहुत फॉर्मेलिटीज करते हैं सब। मेरे को जाना है, वो क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। जल्दी चलो। छोड़ दीजिए बस, अब हाँ, मैं ड्रॉप कर। ठीक है। आई होप कि वहाँ जाकर मुझे एक गुड न्यूज मिले कि शेखर और परी ने एक दूसरे के लिए हाँ बोल दिया। आई रियली होप। फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो ये है आपकी पूजा। झूठ बोला आप सबने मुझसे। मेरी बात का यकीन कर। हम तुझे बताना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि ना बता, तू जब आएगी तब तो शायद तू शादी के लिए मान जाएगी। आजी प्लीज, मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन और आप लोग मुझे अंधेरे में रखकर। आजी, मैं आज तक तेरी हर बात मानती आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए मेरी शादी करवा देगी। तू ही हमेशा कहती है ना कि रिश्ते कभी झूठ की बुनियाद पे नहीं बनते। तो फिर ये सब क्या है? अरे परी बेटा, हम तेरी भलाई के बारे में। बड़ी आजी प्लीज, कौन सा तरीका है भलाई करने का? मुझे लड़का देखने आया है और मुझे ही नहीं पता। आजी, जब मैं कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं रेडी नहीं हूँ, तो फिर भी आप। एक मिनट परी। अर्चना, ये परी क्या बोल रही है? तुमने आज के प्रोग्राम के बारे में इसे बताया नहीं था क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी इससे बात हुई है। मानव, I'm sorry परी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब अंधेरे में रख के किया जा रहा है। अगर मुझे इस बारे में जरा सा भी पता होता तो मैं यहां पे इस तरह आता ही नहीं। मेरी वजह से तुम्हें अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। शायद मुझे ये लगा कि अंकिता ने तुम्हें इस बारे में बताया होगा। अर्चना जी, मानव जी,
अभी हमें यहां से जाना चाहिए। अब पहले परी से बात कर लीजिए। शादी हर इंसान अपनी मर्जी से करता है, इस पे कोई दबाव मत डालिए। चलिए मां। मुझे पता है कि तुझे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन हम सबका इरादा तुझे तकलीफ देने का नहीं था। हम लोग तुझे बताना चाहते थे, फिर सोचा कि अगर बताएंगे तो तू मना कर देगी और शायद ऐसे आकर देखेगी तो मैं मान जाऊंगी। आजी, तू मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन डायरेक्टली ले सकती है। मैं कर सकती हूँ परी, क्यों नहीं कर सकती? मैं तेरी आजी हूँ, तू मेरी पोती है। तेरी जिंदगी से कोई भी जुड़ा फैसला मैं कर सकती हूँ। देख परी, यहाँ पूर्वी नहीं है ना अर्जुन है। अर्जुन का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके साथ पूर्वी वहां पर, तो तेरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तेरी शादी करना, तेरे लिए लड़का ढूंढना, इसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। कौन निभाएगा इस जिम्मेदारी को? और क्या गलत किया? सिर्फ तेरा अच्छा ही चाहा ना मैंने। बोल मुझे। परी, तुम्हारी आजी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तुम्हें आज भी समझाया था कि भूल जाओ जो हुआ, वो लड़का कभी वापस नहीं आएगा। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? किसी और के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दो। शेखर बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। क्यों तुम अपने साथ ऐसा कर रही हो? तुम्हें धोखा देकर भाग गया है लड़का, वो कभी वापस नहीं आएगा परी। क्यों अपनी जिंदगी उसके लिए खराब कर रही हो? अंकिता, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझ के सब कुछ भरोसा करके तुम्हें बताया था। एटलीस्ट तुम तो मुझे सच बता सकती थी। परी, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन अतीत को भुलाने की बातें करना आसान होता है, सचमुच के करना बहुत मुश्किल। मेरी जगह में नहीं हो ना तो इसलिए समझ नहीं पाओ। एनीवे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। परी, परी मेरी लो, इसकी भी शादी तय होते होते रह गई। अब एक और तेजू को झेलना पड़ेगा जिंदगी भर। मुझे ये क्या हो रहा है? क्यों तुम मुझे बार बार याद आते हो? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हें भूलना है। चले जाओ, बस चले जाओ। आई बेग ऑफ यू, जस्ट लीव माई माइंड। परी, मुझे पता है कि तुझे हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन यकीन मान, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे। मुझे पता है कि हमने गलत किया, हमें तुझे बता देना चाहिए था, लेकिन सबने कहा कि अगर तुझे बता देंगे तो तू कभी हाँ नहीं करेगी और मैं सबकी बातों में आके मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई, लेकिन भरी बस मैं इतना चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। हम तेरे घर वाले हैं, हम तुझे इस तरह घुट घुट कर नहीं जीने दे सकते। परी, तकलीफ होती है तुझे ऐसे देखकर। मैं तेरी आजी हूं परी।
देख परी, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा शादी करने के लिए, और ना मैं करने दूंगी। लेकिन एक बात कहूं, एक बार सोच के जरूर देखना, शेखर बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। तेरी दोस्त अंकिता वो भी यही कहती है ना। मतलब कहीं ना कहीं हम भी सही बोल रहे होंगे।